नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल क्रिएटिव हाउस डिजाइन्स बाय मुरारी प्रसाद में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं 28 फीट इंटू 48 फीट यानी 1344 स्क्वायर फीट एरिया में एक बहुत ही बेहतरीन ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान। और ये जो हमने प्लान तैयार किया है, ये तैयार किया है हमने आप सभी व्यूअर्स में ही एक व्यूअर के रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए। और ये रिक्वेस्ट आया था हमारे पास आज से 2 दिन पहले प्रज्योत खिड़ातकर के द्वारा, और उनका ये रिक्वेस्ट था कि 28 इंटू 48 का नक्शा प्लीज़ 8 दिन में काम चालू होने वाला है। और उनके इस रिक्वेस्ट को हमने एक्सेप्ट किया है और उनके लिए जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल हमने तैयार किया है। और यदि आप भी कमेंट करेंगे तो आपका भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल तैयार करके जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस हाउस प्लान को। और यदि आप नए व्यूअर हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी फ्री है। और यदि आपके पास कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करके ही जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस हाउस मॉडल को। तो ये जो हाउस मॉडल है ये काफ़ी नेचुरल, काफ़ी सुंदर, काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। और इसका फ्रंट का लुक और साइड का लुक देखें तो ये भी काफ़ी शानदार है। हमने जो है दोनों साइड जो है किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। साथ ही साथ आप चाहें तो इस साइड को भी जो है पूरी तरह से वॉल से जो है कवर रख सकते हैं। फिलहाल जो हमने इसको डेकोरेटिव बनाने के लिए जो है ऐसा हमने रेलिंग वगैरह जो है सेट करके दिखाया है। तो ये सब जो है ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। यदि फिलहाल प्लॉट खाली है तो आप ये कर सकते हैं। फ्यूचर में यदि प्लॉट में जो है ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो है यहाँ पे जो है ये कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो भी जो है कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। आपका फ्रंट जो है काफ़ी शानदार एलिगेंट लुक का जो है ये दिख रहा है। यदि हम इस मॉडल को थोड़ा और पास से देखें तो ये जो है ये हमारा एंट्रेंस काफ़ी शानदार रहने वाला है। और यहाँ जो है ये जो हमारा एंट्रेंस है ये हमने 9 फीट का जो है यहाँ पे जो है ये गेट रख के लिए जो है जगह छोड़ रखा है। ठीक है, सामने देखें तो ये कार जो है ये एसयूवी टाइप की कार है, वो आसानी से इस एरिया में पार्क हो जाती है। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे से 2 कार पार्क करने के बराबर जो है ये जगह आपके पास इस जगह अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। उसके लिए जो है ये आपको गेट का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा रखना पड़ सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चीज़ों को और बेहतर ढंग से देखें। तो ये जो है ये हमने कुछ डिज़ाइंस का यूज़ किया हुआ है, वो इससे जो है आपके घर का लुक जो है काफ़ी एनहांस हो जाता है। ठीक है, और विंडो को देखें तो विंडो जो है हमने सीढ़ी पे जो है काफ़ी शानदार विंडो लगाया है, थोड़े बड़े साइज़ का विंडो यूज़ किया है। ठीक है, और रेलिंग का भी प्रयोग जो है हमने काफ़ी अच्छे ढंग से किया हुआ है, जिससे कि आपके घर का जो लुक है इसमें 4 चांद लग जाता है। और यदि हम इसका जो मॉडल देखें ऊपर से देखें तो इसका व्यू जो है काफ़ी कूल है। देखिए यहाँ जो है ये हमने ओपन स्पेस यानी ओटीएस जो है हमने जगह जगह रखा हुआ है। इसमें ये जो जगह है ये पूरा ही खुला है, हमने खुला इसलिए रखा है ताकि आपके घर के अंदर यदि आप मान लीजिए गार्डनिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आपके प्लांट्स को जो है लाइट मिल सके, साथ ही साथ जो है आपके घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी बना रहे। ठीक है, यदि हमारे घर में लाइट और एयर की प्रॉपर व्यवस्था होती है तो हमें घुटन नहीं होता है और हमें जो है घर में रहने का जो है एक अलग ही लेवल का सुख मिलने लग जाता है। ठीक है, और यहाँ देखें तो ये भी जो जगह है ये हमने ओपन छोड़ रखा है। ठीक है, तो इस इन एरिया को जो है आप 1 फीट जो है आप अपने घर के लेवल से डाउन रख सकते हैं। ठीक है, फ्रंट में जैसे कार पार्किंग है तो ये सब जो एरिया है आप चाहें तो 1 फीट जो है आप अपने अंदर वाले जगह से जो है आप 1 फीट डाउन रख सकते हैं या फिर आधा फीट डाउन रख सकते हैं, ताकि एक स्टेप या 2 स्टेप में जो है आप अपने घर के अंदर चले जाएं। ठीक है, और डाउन रखने से क्या होता है कि कभी कभी यदि मान लीजिए बरसात वगैरह होगा तो उस समय जो है आपके घर के अंदर जो भी पानी यदि वह वर्षा होगा इस एरिया से नीचे जाएगा तो वो आपके फ्लो होकर के जो है सीधे आपके घर से बाहर आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो है आप प्रॉपर ड्रेनेज का जो है व्यवस्था प्रॉपर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और किसी अच्छे मिस्त्री से ही आप अपने घर का काम करवाएं ताकि आपका मॉडल जो है वो एग्जैक्ट हूबहू बने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जो है इसका जो है इंटीरियर व्यू देखेंगे। तो ये जो घर है ये हमारा कुछ इस ढंग से दिखने वाला है। चलिए अब हम इसको जो है फ्रंट से जो है 1 बाय 1 चीज़ों को एनालाइज करते हैं।
सबसे पहले जो है पार्किंग में आ जाते हैं। यहाँ जो है ये आपका कार पार्किंग हो जाता है फ्रंट में ही, और इससे जो है आपके घर का जो लुक है ये और भी अधिक बढ़ जाता है। यदि आपके घर का के अंदर जो है एंट्रेंस पे ही यदि इस तरीके से कार वगैरह लगा होता है तो एक लग्जरी टाइप का जो है फीलिंग आपको आता है। ठीक है। और यहाँ देखें तो इस जगह जो है, यहाँ हमने बाइक पार्किंग के लिए जो जगह है ये हमने रखा हुआ है। यहाँ पे जो है आप सीढ़ी के नीचे जो है आप बाइक को बहुत ही आसानी से पार्क कर पाएंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे से जो है बाइक पार्क हो जाता है। ठीक है। और यहाँ देखें तो ये जो एरिया है ये हमने इसमें प्रॉपर जो है गार्डनिंग किया हुआ है। और इस जगह को यदि हम एनालाइज करें तो एरिया वाइज देखें तो ये जो जगह है इतना, यहाँ जो है यदि आप चाहें तो 2 कार भी आसानी से पार्क कर सकते हैं। बस आपको जो है गेट बड़ा रखना पड़ेगा, और कार जो है ये आपको इस कार को इस जगह, और एक कार जो है आपको फिर स्पेस बन जाएगा वहाँ आप पार्क कर पाएंगे। ठीक है। फिर गार्डन जो एरिया है वो आपका नहीं रहेगा। ठीक है। फिलहाल हमने जो है एक ही कार रखा है। ठीक है। एक फैमिली के लिए एक कार बहुत होता है। कई फैमिली होते हैं जिन्हें दो दो कार भी रखना हो जाता है। ठीक है। तो उनके लिए ठीक है, स्पेस है, आप कर सकते हैं ऐसा भी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम आ जाते हैं अपने कार पार्किंग के एरिया को ही देख लेते हैं अच्छे ढंग से। ठीक है, विजुअलाइज करते हैं। तो ये देखिए, ये जो है कार पार्किंग के बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा गार्डन रहने वाला है, और ये गार्डन भी जो है आपको लंबा दिखेगा। ठीक है। यहाँ हमने जो है बेंचेस वगैरह अरेंज कर रखे हैं। बेंच के अरेंज करने से जो है आपके इस एरिया का लुक जो है और भी अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये देखिए, ये आप जो है अम्ब्रेला के नीचे भी आप बैठ सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम जो है और देख लेते हैं। तो यहाँ देखें तो इस गार्डन को हम और अच्छे ढंग से देखते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये जो है ये हमने और भी बेंचेस लगा रखे हैं। यहाँ जो है आपके पेट के लिए भी जो है हमने एक स्मॉल होम रखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ देखें तो ये जो है ये आप हमने एक टैप भी रखा है, जिससे कि आप अपने गार्डन एरिया में जो है पानी वगैरह आसानी से डाल सकें। ठीक है। यदि आपको कार वगैरह वॉश करना हो तो उसमें जो है उस समय आपको पाइप वगैरह लगा करके जो है आप अपने कार को इसी जगह वॉश भी कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम अब आ जाते हैं अपने हॉल में। ठीक है। तो हॉल जो है ये आपका काफ़ी स्पेसियस रहने वाला है। ठीक है। और हॉल को देखें तो हॉल में आपके डाइनिंग की जो है हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। यहाँ आप आसानी से 5-6 जने बैठ करके आप नाश्ता कर सकते हैं, यानी डाइनिंग कर सकते हैं। यदि साउथ फेसिंग देखें तो यहाँ जो है ये हमने वॉल पे ही हमने टीवी भी लगा रखा है। ठीक है। ऊपर देखें तो वेंटिलेशन के लिए हमने स्मॉल विंडो का भी इस्तेमाल किया हुआ है। और यहीं पे देखें तो यहाँ हमने एक वॉशिंग मशीन भी रखा हुआ है, यानी जो भी कपड़े आप धोना धोना चाहते हैं उसे आप वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं। साथ ही साथ सुखाने के लिए भी जो है हमने एरिया जो है प्लेस जो है हमने रखा हुआ है। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो जगह है ये हमारा कुछ इस ढंग से यहाँ आपको ये जगह मिल जाता है। यहाँ जो है ये आपको विंडोज़ भी दिख जाएंगे। साथ ही साथ हमने सुखाने के लिए जो है यहाँ पे कपड़े भी डाल रखे हैं। और और ये जो चीज़ है इस पे भी जो है आप कपड़े को सुखा सकते हैं। एक प्रकार से जो है ये आपका क्लॉथ स्टैंड है। ठीक है। और इस पे जो है आप आसानी से इस ढंग का जो व्यवस्था है यदि करते हैं तो इस पे काफ़ी कपड़े जो है आसानी से लटका सकते हैं। ठीक है। तो वो सूख जाएंगे, और आपको कम स्पेस में जो है आप ज़्यादा कपड़े सुखा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम किचन एरिया में आएंगे। हॉल से ही कनेक्टेड सारी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपने किचन को देख लेते हैं। ठीक है। तो किचन को हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा किचन रहने वाला है। ठीक है। किचन को यदि हम अच्छे ढंग से देखें तो यहाँ जो है ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको विंडो मिल जाता है। यहाँ देखें तो इस तरीके से जो है ये आपको सिंक मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में इस जगह आपका जो है कुकिंग टॉप आ जाता है। नीचे सिलेंडर प्लेस हो जाएगा। ऊपर जो है ये आपको चिमनी दिख जाएगा।
ऊपर हमने जो है ये वेंटिलेशन के लिए जो है विंडो भी रखा हुआ है, ये चाहे तो रखें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस विंडो को इस जगह भी प्लेस कर सकते हैं, स्पेस आपके पास काफ़ी अवेलेबल है। इस जगह जो है आप बर्तन स्टैंड लगा सकते हैं, साथ ही साथ आप चाहें तो कैबिनेट्स जो है, अपर कैबिनेट्स भी जो है आप अपने इस किचन रूम में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी स्पेसियस हो जाता है। आपके साथ जो है मैं मेज़रमेंट्स भी डिस्कस करूंगा आगे वीडियो में। तो चलिए अब जो है हम हॉल से कनेक्टेड ही इस रूम में आ जाते हैं। ये जो हमारा रूम रहने वाला है ये हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है। और यहाँ यदि इस रूम को एनालाइज करें तो यहाँ आपका बेड आ जाता है, साउथ हेड करते हुए जो है आप सो सकेंगे इस रूम में। ये आपका मास्टर बेडरूम है। तो यहाँ जो है ये हमने कबर्ड भी रखा हुआ है। ठीक है, दो अलमारियां प्लेस कर रखी है। इस जगह जो है आप चाहें तो एक और अलमारी प्लेस कर सकते हैं। इस जगह देखें तो ये जो है ये एक चेस्ट है। ठीक है, चेस्ट में भी जो है आप अपने कपड़े वगैरह जो है रख सकते हैं। यहाँ हमने टेबल चेयर और लैपटॉप भी रखा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ यदि इस रूम में देखें तो इस जगह जो है ये आपको एक विंडो भी दिख जाता है। साथ ही साथ ऊपर में जो है हमने दो स्मॉल विंडोज़ रखे हैं जिससे कि आपको जो है इस रूम में घुटन महसूस बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, वेंटिलेशन जो है आपका प्रॉपर बना रहेगा। आप चाहें तो इस घर में एसी का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि यदि स्प्लिट एसी लगाना चाहें तो आप इस जगह जो है आप एसी लगा सकते हैं। इसका आउटर यूनिट जो है आप इस एरिया में रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको जो जगह है ये आपका पूरा ही फ्री रहने वाला है। यदि आप फ्यूचर में चाहें कि आप अलग से लेट बाथ बनाना चाहते हैं तो आप इस जगह जो है आप लेट बाथ बना सकेंगे। ठीक है, और ये जो विंडो है ये आप इस विंडो से नीचे ही यानी 7 फीट के हाइट तक ही जो है उस लेट बाथ को रखें। ठीक है, यदि बनाना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हमारे पास जो लेट बाथ है वो ये जो एरिया है ये आपको लेट बाथ के लिए मिलता है। ठीक है, फिलहाल जो है हम आगे बढ़ते हैं और अब हम हॉल से ही कनेक्टेड जो है एक और रूम है उसे भी हम देख लेते हैं। तो ये जो है ये आपका सेकेंड रूम रहने वाला है। यदि इस रूम का अरेंजमेंट देखें तो ये भी काफ़ी सुंदर ढंग से हमने अरेंज किया हुआ है। यदि इस रूम में देखें तो यहाँ पे जो है हमने एक वेंटिलेशन के लिए जो है विंडो प्लेस कर रखा है, यानी यहाँ भी जो है एक ओटीएस मिल जाता है जो कि आपके बाथरूम से जस्ट टू टच में मिलता है। ठीक है, और यदि हम इस तरफ से देखें तो यहाँ जो है एक विंडो आपको और मिल जाता है। साथ ही साथ जो है ये जो है इस जगह से जो है ये आपके रूम में वेंटिलेशन होता रहेगा। एक स्मॉल विंडो जो है आप यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, और यदि हम इस रूम में और अधिक अरेंजमेंट्स को देखें तो यहाँ जो है इस कॉर्नर में जो है ये आपको स्टडी टेबल देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ आप अपने लैपटॉप को भी प्लेस कर सकेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये जो है हमने बुक सेल्फ रखा है। ठीक है, तो इसमें मानते हैं कि आपके घर में जैसे बच्चे वगैरह होते हैं तो उन्हें जो है ये आप रूम दे सकेंगे आसानी से। जो है आप वो इस रूम में जो है खुले लाइट में जो है वो आसानी से स्टडी कर सकेंगे। यहाँ से लाइट आ सकता है, इधर से लाइट आ सकता है। साथ ही साथ आपके बच्चों के लिए जो है यहाँ पे आप अपने अलमारी को लगा लेते हैं तो उन्हें जो है हर चीज़ में आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी हॉल को। जो है हॉल में हमें और कुछ मिलता है। तो देखिए ये जो है ये हमने यहाँ पे जो है सोफ़ा भी लगा रखा है। ठीक है, और यहाँ से विंडो दिख जाएगा आपको, और एक विंडो जो है आपको इस जगह दिखेगा। ठीक है, सीनरी जो है ये जो है इसको आप कहीं इस जगह लगा सकते हैं। ठीक है, तो बनाते समय कुछ जो है रह जाता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो ये देखिए ये जो आपका घर है ये आपको कुछ इस ढंग से दिखाई दे रहा है फ्रंट से। ठीक है, तो ये हॉल जो है ये काफ़ी आपका लाइट से फिल रहने वाला है। लाइट एंड एयर की जो है बिल्कुल भी कमी आपको इस हॉल में नहीं होने वाली है, बल्कि किसी भी रूम में नहीं रहने वाली है। और डोर की बात करें तो हमने जो है दो दरवाजे रखे हैं, दोनों ही आपके इसी हॉल से कनेक्टेड ही हैं। तो यदि आप चाहें तो एक डोर को अवॉइड भी कर सकते हैं। हमने जो है दो डोर रखा है, आप चाहें तो एक डोर को आप थोड़ा छोटा रख सकते हैं। जैसे इस जगह का जो डोर है इसे आप थोड़ा छोटा रखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। या फिर इस डोर के जगह पे आप विंडो भी लगा सकते हैं, इसको रख सकते हैं। ये जो है ये आपका नॉर्थ फेसिंग डोर है तो ये काफ़ी बेहतर माना जाता है, ये कुबेर का द्वार माना जाता है। और इसे देखें तो ये राजसी द्वार होता है।
तो आप जो है चाहें तो दो दरवाजे रख सकते हैं, नहीं तो एक भी काफ़ी है, और दोनों ही अच्छे डायरेक्शन में मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने किचन देख लिया, अपना ओटीएस देख लिया, फिर रूम दोनों देख लिया, ठीक है, और हॉल भी देख लिया है। अब हम जो है लेट बाथ देख लेते हैं। तो लेट बाथ जो है ये हमें मिलने वाला है, ये बाहर से है। ठीक है, तो हमने इसे बाहर रखा है क्योंकि सोच जो होता है उसमें जो है स्मेल वगैरह होता है, और हमारे पास स्पेस है, तो हम जो है स्पेस के हिसाब से हमें जो है काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। तो हमने जो है चीज़ों को और भी बेहतर ढंग से करने की कोशिश की है। तो इसके लिए जो है हमने बाहर से ही जो है ये दरवाज़ा रखा हुआ है, और यहाँ जो है ये आपको लेट बाथ मिल जाता है अटैच। ठीक है, ये जो जगह है यहाँ आपके बाथिंग के लिए अरेंजमेंट हो जाएगा, और इस जगह देखें तो ये आपका जो है टॉयलेट शीट आ जाता है। एक स्मॉल वॉश बेसिन जो है आप इस कॉर्नर में लगा सकेंगे। साथ ही साथ देखें तो यहाँ जो है एक एग्जिट डोर भी मिल जाएगा आपको। इस एग्जिट जो डोर से जो है आप इस ओटीएस में आ जाएंगे, और यहाँ जो है ये आपको कपड़े सुखाने के लिए जो है ये आपको एक हैंगिंग जो है ये स्टैंड मिल जाएगा। इस पे जो है आप कई कपड़े जो है आसानी से जो है सुखा सकेंगे, और ये पूरा ऊपर तक खुला रहेगा, तो इससे जो है आपके घर के अंदर ही जो है कपड़े रह जाएंगे। ठीक है, आपके पास जो है काफ़ी स्पेस रहता है बाहर में, तो आप चाहें तो इस गार्डन एरिया में भी जो है रॉप का इस्तेमाल करते हुए जो है कपड़े यहाँ सुखा सकेंगे। ठीक है, तो स्पेस जो है आपके पास काफ़ी अवेलेबल रहने वाला है। चलिए अब हम थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, और जो है इस कॉर्नर में जो है हम आ जाते हैं। तो यहाँ देखें तो ये जो है ये आपका सीढ़ी रहता है। सीढ़ी जो है काफ़ी स्पेसियस रहने वाला है, और काफ़ी अच्छे ढंग से जो है हम इस सीढ़ी को देखेंगे। ठीक है, तो ये देखें तो ये जो है हमने स्टेप्स जो है 8 इंच जो है इसका राइज़र रखा है, और फुटर जो है ये हमने 10 इंच का रखा है। आप चाहें तो इसे कम भी रख सकते हैं, स्पेस जो है हमारे पास काफ़ी अवेलेबल है। बस जो यदि आप कम रखेंगे तो आपको सीढ़ी जो है वो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे जो है इस जगह से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद जो है ये आप बाएं से दाएं जो है मुड़ते हुए जो है आप ऊपर जा सकेंगे। ठीक है, 17 या फिर 19 स्टेप में जो है आप पूरे जो है अपने फुल हाइट पे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ये हमने मॉडल जो है ये हमने इसका लेवल 1 देख लिया है। अब हम लेवल 2 देखते हैं, यानी इसके छत को देख लेते हैं। तो ये जो है ये आपका छत आ जाता है। यहाँ जो है ये आपके विंडोज़ रहेंगे। ठीक है, सीढ़ी का रूम है, तो यहाँ विंडो रहेगा। बीच में जो है ये हमने हैंगिंग जो है ये लगा रखा है, यानी ये जो है लाइट है इस डेकोरेशन के लिए, झूमर। ठीक है, और यहाँ से जो है ये आप अपने छत पे आसानी से आ जाएंगे, और ये जो घर छत है ये आपका काफ़ी खुला खुला स्पेशियस रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो है ये मॉडल कुछ इस ढंग से आपको दिखाई देने वाला है। चलिए अब हम जल्दी से जो है इसका 2D व्यू देख लेते हैं, यानी जो है हमने मैपिंग जो किया हुआ है उसे हम विजुअलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये मैं इसका मैपिंग खोल देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको जो है इसका मैपिंग दिख रहा होगा। यदि लेंथ देखें तो 48 फीट है, और ब्रेड्थ देखें तो 28 फीट है। और चलिए हम इसके एंट्रेंस को देखें तो हमने 9 फीट का एंट्रेंस रखा हुआ है। 12.5 फीट जो है आपके सीढ़ी के लिए स्पेस है। 12.5 फीट बाय 8.5 फीट, आप चाहें तो इसे 7 फीट में भी जो है सलटा सकते हैं। हमने जो है थोड़ा सा घुमावदार सीढ़ी रखा है, इसलिए जो है स्पेस हमने थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया है। ठीक है, और नीचे जो है आपके दो बाइक भी आसानी से पार्क हो जाते थे, तो इसलिए जो है हमने थोड़ा इसे बड़ा ही रखा है। और यहाँ देखें तो ये जो किचन है, किचन का साइज देखें तो 9 फीट जो है इसका लेंथ रहने वाला है। 8.5 फीट जो है विड्थ रहने वाला है। जो भी मैं स्पेस बता रहा हूँ ये आपका क्लियर स्पेस है। ठीक है, इसमें वॉल इंक्लूड नहीं है। वॉल जितने भी हैं अंदर वाले वो 5 इंचेस के हैं, और आउटर वॉल जो है आपके 10 इंचेस, 9 इंच के वॉल होते हैं, और आधा आधा इंच जो है मसाला लग जाएगा। यानी 10 इंच के साथ जो है ये आपको कंप्लीट फिनिशिंग के साथ जो है ये आपको मैं बता रहा हूँ अंदर का जो स्पेस है ये आपको इतना ही रहने वाला है। ठीक है, 13.5 फीट इंटू 3.5 फीट, 3 फीट 7 इंच का जो है ये आपको ये ओटीएस मिलने वाला है। हॉल जो है ये आपका 13.5 फीट इंटू 16 फीट 6 इंच, यानी 16.5 फीट इंटू 13.5 फीट जो है इसका हॉल मिल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद रूम्स जो हैं दोनों एक ही साइज़ के हैं, 14.5 x 10, 14.5 x 10 के दो रूम मिल जाएंगे। उसके बाद यदि हम लेटरिन रूम की बात करें तो टॉयलेट रूम जो है ये आपको 7.5 फीट इंटू 5.5 फीट का मिल जाता है। और ये जो OTS है ये 3.5 फीट इंटू 5.5 का ये जो है ये OTS आपको मिल जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस एरिया को देखते हैं। तो ये जो है ये हमने एरिया जो है गार्डनिंग के लिए और वॉकिंग के लिए जो है ये हमने फ्री रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो हमने 3 फीट इंटू 34 फीट 6 इंच यानी 34.5 फीट इंटू 3 फीट का जो है ये हमने गार्डनिंग रखा है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे देखें तो 2.5 फीट जो है गार्डनिंग स्पेस जो है हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि हमारे पास जो है इसके अलावा जो है वॉकिंग स्पेस भी रखना था। तो इसके अलावा जो है ये हमने 2.5 फीट इंटू जो है ये 19.5 20 फीट का जो है इस जगह वॉकिंग स्पेस है। और बाकी जो है ये आपका कार पार्किंग का स्पेस आ जाता है। कार पार्किंग का जो ये फ्री स्पेस है ये आपका जो है 13 फीट के लगभग रहेगा, 13.5 फीट के लगभग। ठीक है, 13.5 फीट इंटू जो है ये आपका 17.5 फीट का जो है ये कार पार्किंग स्पेस रहेगा। ठीक है, और बाकी देखें तो ये पूरा जो एरिया है यदि आप कार पार्किंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 16.5 फीट 11 इंच यानी 17 फीट इंटू 17.5 फीट का जो है एक स्क्वायर में जो है ये आपको एरिया मिल जाता है। यानी दो कार जो है आप आसानी से इस जगह पार्क कर सकते हैं, वो भी SUV टाइप का, यानी लंबी गाड़ियाँ। ठीक है, तो ये हाउस मैप आपको कैसा लगा? आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से जो है आप फ्यूचर में यदि आप ऐसा ही घर बनवाना चाहते हैं या इस टाइप के मॉडल का यदि हाउस डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए सवाल का जो है मैं सॉल्यूशन करूंगा, यानी आपके लिए जो है और भी बेहतर मॉडल लाने का प्रयास करूंगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए बाय।